आज हम बात करने वाले हैं मैज़डॉग, आईएक्स, पिरामल एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस की। आप अगर मैज़डॉग का स्टॉक देखते हैं तो हमने कल भी बात की थी कि ये एक डिमांड जोन में प्राइस आ रही है और आज ये डिमांड जोन में रीच हो गई है। ऊपर ये एक सप्लाई जोन था। अब हमें इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना। तो हम इसको देखने के लिए एक बार इसके 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं इसी डिमांड जोन में अब आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी होती है आपकी, जैसे बाइंग स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, क्योंकि ये स्विंग अभी जो रीसेंट स्विंग है वो हमारे पास ये है 1830 पे। अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो प्राइस एक हायर हाई बना लेगी यहाँ पे। तो उसका ये मतलब होगा कि मे बी ये एक स्टार्ट ऑफ ट्रेंड है गया नया, और ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अगर ये लोग को एज अ स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ये ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस मतलब इसका जो टारगेट होगा, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो ये सप्लाई जोन जो है वो हम टारगेट रख सकते हैं, जो अभी अनटेस्टेड है। तो यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं। मे बी अगर आप इसको और नीचे थोड़ा इस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा और नीचे आप कैच कर पाए तो आपका स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो भी आपकी बाई स्ट्रेटेजी होती है आप उसका यूज कर सकते हैं। मे बी वो बुलिश कैंडल है, बट इस एरिया में हमें बाई साइड देखना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल ये ऑन अ डाउन साइड, जो ये लेवल है 17 16, ये ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेक हो गया विदाउट एनी बाय स्ट्रक्चर तो वो नेगेटिव हो जाएगा स्टॉक के लिए। तो अब हम कल के लिए इसमें बाई पोजीशन ही बायस रहेगा हमारा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक जो है आईएक्स की। अब आईएक्स में भी सिमिलरली ये जो जोन है यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रही है, ये एक डिमांड जोन है। और यहाँ से प्राइस ओवरऑल बट अभी भी एक साइडवेज ट्रेंड आप बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई जो आर्ली का था वो है अराउंड 128 पे और इसका लो है 121। उसी के बीच में प्राइस टाइम पास कर रही है और मे बी इस स्विंग को ब्रेक कर पाएगी। बट इसमें कोई ऐसा बड़ा ट्रेड अभी नहीं मिल रहा और ये साइडवेज की ट्रेंड हमारे पास है। तो इसमें कोई इंटरडे बेसिस शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें इस जोन के ऊपर आपको एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे आप डिप्स में बाई करके एक फिर से एक टारगेट आपको मिला हाई साइड का। वैसे ही इस जो ये सप्लाई है यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके वापस रिट्रेस हो गई। अब मे बी ये स्विंग को फिर से ब्रेक कर दे, बट ओवरऑल काफी करेक्टिव है, इसलिए हम इसमें कोई ट्रेड अभी सजेस्ट नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाते हैं जो है हमारा पिरामल एंटरप्राइज। यहाँ पे अगर आप देखें एक बार हम इसको ट्रेंड में देख लेते हैं। तो हमने कल बात की थी, हम यहाँ अपसाइड देख रहे थे, बट यहाँ पे आज सीधा एक गैप डाउन हुआ और जो हमारा स्विंग लो था, जो स्विंग लो था वो भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया था ऑन इंटरडे बेसिस। 5 मिनट के चार्ट अगर हमने देखे तो ये सीधा एक गैप डाउन में आपका ट्रेंड चेंज हो गया था। तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट अगर आप ये रेंज की बात करें 1123 से 180, मतलब अराउंड 40 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिल सकता था। और यहाँ पे अभी भी थोड़ा मूव आ सकता है डाउन साइड की ओर। बट यहाँ पे हम ओवरऑल अगर 1 आवर की बात करें, ये ट्रेंड अभी भी हाई है अनलेस एंड, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हायर लो बन रहा है ऑन अर्ली बेसिस, विच मींस ट्रेंड ऑन अर्ली बेसिस इज अप। तो अगर आपको ये लो 1016 है ये मेंटेन रहता है तो हमें इसमें बाई ही ढूंढना है, क्योंकि आर्ली का ट्रेंड अभी अप है। और यहाँ पे आपको एक बार फिर से प्राइस ऊपर जाते हुए मिल सकती है और आपको वही वेट करना है कि कब आपको वो ट्रेंड चेंज आपको मिल सकता है। अभी जो ट्रेंड चेंज हमें मिलेगा वो होगा 1065 के ऊपर। बट समझ लीजिए कल यहाँ पे प्राइस फिर से एक बार नीचे लो टेस्ट कर लेती है तो ये जो ट्रेंड चेंज का पॉइंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। बट ओवरऑल आप व्यू समझ गए कि हमें इसमें अभी बाई साइड ही देखना है। अनलेस एंड अनटिल जो हमने अभी पॉइंट बताया ऑन अर्ली बेसिस, ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो फिर ट्रेंड ऑन अर्ली बेसिस भी चेंज हो जाएगा जो है 1016 का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस की। अगर इसमें आप 1 आवर का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं प्राइस में एक डाइवर्जेंस आ गया है, बेरिश डाइवर्जेंस। तो इसका ट्रेंड थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे और एक करेक्टिव मूव इसमें आ सकता है। बट उस करेक्टिव मूव के बाद हमें बाई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए।
आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ट्रेंड लाइन के पास में भी है और यहाँ पे कोई क्लियर अभी मूव आया नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज जो होगा वो होगा इस पॉइंट के नीचे जो है 7139 ऑन 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये काफी दूर है। तो हम 5 मिनट में देख लेते हैं ये ट्रेंड कहाँ पे हमें चेंज, जो हम स्विंग लो निकालेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पे जो रीसेंट है, मोस्ट रीसेंट, वो है 7240। तो इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या होना चाहिए। पहले तो आपका ये जो लो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, और ये 2-3 कैंडल्स में, 3-4 कैंडल्स में ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटेस्ट में सेल करना है अगर ये मूव आपको करेक्टिव मिलती है, और करेक्टिव मूव इस तरह की होती है। अगर इस तरह का मूव आपको मिले तो ही आपको इसमें सेल करना है, वरना अगर समझिए यहाँ पे ब्रेक होता है और उसके बाद ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है तो आपको इसको सेल नहीं करना। और ये कंफर्म हो जाएगा अगर 15 मिनट के चार्ट में भी आप जाए, ये जो पॉइंट है अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आप समझ जाना एक बड़ा पुल बैक आ सकता है स्टॉक में। तो अभी हम इसमें व्यू बेरिश ही पकड़ के चल रहे हैं, बट थोड़ा अपसाइड अगर आता है और फिर ब्रेक होता है तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर डायरेक्टली कल ये पॉइंट ब्रेक होता है तो आपके पास ये सिनेरियो हमने दिया है। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो ये थे हमारी 4 स्टॉक्स की एनालिसिस। ये स्टॉक एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड